हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने एरे लिस्ट पढ़ा था, एरे लिस्ट को समझा था किस तरह से वो काम करता है। ठीक है, आज जो हम समझने वाले हैं वो हमारा लिंक लिस्ट है। पर लिंक लिस्ट हमारे मैंने बताया था कि कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर भी है, कि एक जो हमारा लिंक लिस्ट है वो कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर है ना। यहाँ पे हमारा सारा कुछ जो है वो पहले से प्री डिफाइंड है, हमें बस उसको यूज़ करना है। जैसे मुझे मान लो कि उसकी ऑब्जेक्ट बनानी हो तो मैं सिंपल लिखूँगा लिंक लिस्ट और इसका ऑब्जेक्ट बना लूँगा लिस्ट, है ना, इक्वल टू न्यू, फिर वापस वही सेम चीज़ यहाँ पे मुझे पास करना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, इंटीजर टाइप जिस टाइप का चाहिए तो ठीक है। और मैं इस तरह से स्टोर कर सकता हूँ यहाँ पे। ये चीज़ मैंने बताई, मतलब कि कलेक्शन फ्रेमवर्क अगर होता तो। पर मैं चाह रहा हूँ ना कि एक बार लिंक लिस्ट को ना एकदम बेसिक से, जो ग्राउंड ग्रास लेवल से होता है ना, कि समझना कि जो लिंक लिस्ट है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार लिंक लिस्ट का जो स्क्रैच से इम्प्लीमेंटेशन है वो चीज़ हम समझे, कि स्क्रैच से लिंक लिस्ट अगर बनाते हम तो किस तरह से होता वो। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो लिंक लिस्ट हमारे एरे लिस्ट से कैसे डिफरेंस है, कि अगर मान लो कि हम एरे बना रहे थे तब मैंने बताया था कि ये एक सिंपल एरे होगा, इसका साइज हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि 5 है, तो ये 5 ही रहेगा। ठीक है, ये हमारी मेमोरी में इसको जगह मिल गई 5। अब इसको हम जब हमारा कंपाइलेशन टाइम होता है तभी हम असाइन कर देते हैं, तो ये पहले ही हमें साइज़ मांगता है। ठीक है, तो ये मेमोरी में इसको असाइन होगा। अगर मान लो कि वो एरे लिस्ट होता तो हमें एरे लिस्ट सिंपली क्या करना होता कि वो एक एरे जैसा ही होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट होती है। पर अगर मुझे उसका साइज़ इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, अगर मान लो मेरे अभी 5 एलिमेंट है तो इसका साइज़ 5 होगा। ठीक है, जैसे ही मैंने एक नया एलिमेंट ऐड कर दिया इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती है, तो ये डायनेमिकली जो इसकी साइज़ है ना वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, ये हमारा एरे लिस्ट था, एरे नहीं, ये हमारा एरे लिस्ट का बात था। अब ये लिंक लिस्ट की है। तो लिंक लिस्ट जो है ना वो किस तरह से स्टोर होता है, कि अगर मुझे मान लो कि कंटिन्यूस मेरे पास मेमोरी में जगह नहीं, एग्जाम्पल कि उसका यूज क्यों है, या मतलब क्या क्यों हम बनाए उसको। तो सबसे पहले तो समझ लो ये मेमोरी है। ठीक है, मुझे अगर यहाँ पे समझो कि अगर मुझे मेरे पास ये स्पेस है, ठीक है, मेमोरी का, और लेट सपोज मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये फील है। ठीक है, ये जगह फील है, ये हमारी खाली जगह है, और साथ ही में ये यहाँ से यहाँ तक मान लो खाली है, और उसके बाद यहाँ से पूरी भरी हुई। ठीक है, ये भरी हुई, फिर यहाँ पे थोड़ी खाली है। अब अगर मुझे मान लो कि एरे अगर बनाना होता तो इसकी साइज़ मान लो 5 पिक्सल्स है, तो यहाँ पे 5, ऐसे समझ लो इसका साइज़ 5 है, इसका साइज़ हमारे पास 7 है। ठीक है, तो मुझे अगर टोटल एरे की साइज़ 12 चाहिए होती तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ से करके यहाँ तक असाइन कर देता उसको। ठीक है, ये वाली। पर अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे 15 चाहिए होगा, तो 7 + 5 कितने हो गए, 12। 12 तो मेरे को यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, पर जो बाकी के रह गए ना 3, वो मुझे कहाँ मिलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस है नहीं। तो मुझे पता है एरे को कंटिन्यूस मेमोरी चाहिए होती है, अब यहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पे अगर कंटिन्यूस नहीं हो सकती तो मुझे कहीं और चाहिए होगा। तो ये तो हम एरे लिस्ट से कर ही नहीं, एरे से कर ही नहीं सकते, ये एरे लिस्ट से भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक एम्प्टी स्पेस बनाना पड़ेगा, सारे को पुश करके मे भी मुझे यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, फिर हमारा जगह के यहाँ पे एक इतना बड़ा स्पेस खाली होगा, ये करना पड़ेगा मुझे। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास होता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या होता है कि अगर मान लो कि मेरे पास मेमोरी में यहाँ पे जगह खाली है, तो और लिंक लिस्ट की साइज़ समझ लो कि 15 है, और मुझे शुरू में 10 मिला, उसके बाद फिर भरी हुई है, और इधर कहीं मुझे 5 मिला है और ये भरी हुई है। ठीक है, अगर यही एरे लिस्ट हम यूज़ करना चाहते हैं, एरे यूज़ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं कर पाते इसका यूज। पर क्योंकि हमारे पास लिंक लिस्ट है तो वो क्या करेगा, जो 10 साइज़ है ना वो यहाँ से असाइन कर देगा, और बाकी के जो 5 है वो यहाँ से असाइन कर देगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई फिर हम ट्रैक कैसे रखेंगे, अगर मैं लगातार एलिमेंट को प्रिंट करूँगा यहाँ से, तो फिर हम ट्रैक कैसे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है लिंक लिस्ट के अंदर, वहाँ पे यहाँ पे नोड बनते हैं, और नोड ना एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नोड कैसे बनते हैं कि हमारे पास जो भी डेटा हम अभी तक स्टोर कर रहे थे, अगर मान लो एरे में स्टोर कर रहे थे, तो हमारे पास अगर 10, 12 और 13 और लेट से 6 ये हम स्टोर कर रहे हैं, तो ये हमारा इस तरह से स्टोर है। पर जब हम एरे लिस्ट में सॉरी लिंक लिस्ट में करते हैं तो हम कैसे करते हैं, अगर ये मैंने 10 को साइन किया तो यहाँ पे एक नोड बनता है, ये नोड इस तरह से दिखता है, लेट एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि ये इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये हमारा नोड है, ऐसे दूसरा नोड होगा। ठीक है, ये हमारा 12 होगा, ऐसे तीसरा नोड होगा। तो ये अलग अलग जगह पे एलोकेट होती है। ये मेरा 13 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नोड असाइन कर दूंगा, ये दूसरी नोड यहाँ पे कर दूंगा, तीसरा नोड यहाँ कर दूंगा, और चौथे के लिए मैं यहाँ से ले लूँगा। मेरी मर्जी, मैं कैसे जिस तरह से यूज़ करना चाहता हूँ मैं ऐसे यहाँ से कर लूँगा। ठीक है, कंटिन्यूसली नहीं मिला इसको, मतलब कंटिन्यूस स्पेस है ही नहीं ना। समझ लो कि बीच में मेरे यहाँ पे खाली जगह थी ऊपर, फिर यहाँ पे फिल हो गई, फिर यहाँ पे खाली जगह, तो मैंने नॉन कॉन्टीन्यूस वे में इसको असाइन कर दिया। ठीक है, अब ये जो खाली जगह है ना वो एक्चुअली पॉइंटर्स होते हैं। पॉइंटर क्या, जो बताते हैं कि इसका नेक्स्ट नोड है वो कहाँ पे। तो ये हमारा पॉइंटर होता है इस नोड से, ऐसे ही सेम इसके पास भी एक पॉइंटर होगा जो हमारा नेक्स्ट नोड होगा।
फिर इसके पास भी एक पॉइंटर होगा जो हमारा नेक्स्ट नोड को डिनोट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा नोड, और जो लास्ट वाला जो होता है ना नोड, लास्ट का जो नोड होता है वो कहीं नहीं होता, तो हम यहाँ पे डिनोट करने के लिए कि ये हमारा लास्ट नोड है, उसके एड्रेस में हमारा नल होता है, ठीक है। और जो शुरू का जो नोड होता है उसका ट्रैक कैसे होता है, हम यहाँ पे एक हेडर होती है जिसको हम हेड बोलते हैं, वो हमें डिनोट करता है कि हमारा हेड जो है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसकी भी कोई एड्रेस होती है। लेट से मैं इसकी एड्रेस 100 देता हूँ। अब ये जो 100 है वो किसका एड्रेस है, वो इसका एड्रेस है। सेम अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये 200 है, तो 200 इसका एड्रेस होगा, ठीक है, क्योंकि ये 200 को पॉइंट कर रहा है ना। ऐसे ही यहाँ पे एक स्पेस होगा, लेट से 500, तो इसका जो एड्रेस होगा वो 500 होगा। ऐसे ही यहाँ पे मैं अगर कह रहा हूँ 1000 है, तो यहाँ पे जो इसकी एड्रेस होगी वो होगी 1000। तो इस तरह से पॉइंट करे कि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो 10 है, और ये जो पॉइंट कर रही है वो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 200 पे मिलेगा। फिर ऐसे ये 12 है और नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 500 पे मिलेगा। ये 13 है, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट तुम्हें 1000 पे मिलेगा, ऐसे ही। और लास्ट का जो है उसमें नल है, मतलब इसके आगे कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस तरह से हमारा नोड बनता है, एक पर्टिकुलर नोड हमारे लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो हम अगर नॉन कंटिन्यूस अगर स्पेस हम चाहें कि अगर मेरे मेमोरी के अंदर नॉन कंटिन्यूस स्पेसेस हैं अवेलेबल, तो मैं इस तरह से नोड यहाँ पे कर सकता हूँ यूज़, ठीक है। यहाँ पे मेरे मान लो फील्ड है और मुझे 4 अलग अलग इधर नोड क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और एक यहाँ पे क्रिएट कर दूँगा, और ये सारे के सारे एक दूसरे से लिंक होंगे, ठीक है। तो हमें वो चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगी कि किस तरह से हम कम्युनिकेट करवा पाएंगे एक अगर सिक्वेंशली मुझे करना हो तो, ठीक है। तो हमारा लिंक लिस्ट इस तरह से काम करता है। समझ आ गया होगा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट तो पूरा। अब इसी में बहुत सारे अलग अलग लिंक लिस्ट होते हैं, वो चीज़ हम समझ लेंगे। अभी के लिए बस लिंक लिस्ट समझना था कि वो लिंक किस तरह से होते हैं एक दूसरे से। अगर मैं एक ब्रीफ आइडिया दे दूँ कि अगर मान लो कि हम अलग अलग तरह के जो लिंक लिस्ट होते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मैंने 10 पास किया, ये हमारा एक यहाँ पे हेडर होगा, हेड ये अगले को पॉइंट कर रहा है, लेट से ये 12 है, और यहाँ के बाद ये क्या करेगा, ये जो हेड का पार्ट है ना, लेट से इसका जो लाइन है वो 100 है, ये हमारा एड्रेस 100 है, ये हमारा 200 है। तो ये जो नेक्स्ट लाइन है वो नल को ना पॉइंट करके मैं इसको करा दूंगा 100 को पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे भी 100। तो इस तरह से एक सर्कुलर भी होती है कि जब हम यहाँ से चालू करके वापस से इसी सर्कल में पहुँच जाए, यहाँ पे नहीं और भी अलग अलग अगर हम ऐड करें तो उस तरह से पूरे सर्कल बना करके अगर हर बार ये सर्कल बनाता है तो ये हमारा होता है सर्कुलर लिंक लिस्ट। ऐसे ही अगर अभी ये एक डायरेक्शन बताया ना कि मैं यहाँ से इधर जा सकता हूँ, अगर ट्रैवर्स करना हो तो कैसे ट्रैवर्स करूँगा कि अगर मान लो कि मुझे ये नोड से इस नोड तक जाना है, तो मैं ट्रैवर्स ऐसे करूँगा कि हेड से गया, हेड के इसको चेक किया मैंने, फिर यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा। इस तरह से मतलब सीक्वेंशियली जाता है, यहाँ पे जंप नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर मैं इसका एड्रेस पूछूँ तो इसका एड्रेस तो इसी को पता है, तो मुझे इसके पास जाना पड़ेगा। अगर एक और कोई नोड होता है यहाँ पे तो इसका एड्रेस हमारा जो इस नोड के पास होता है तो मुझे इसको भी देखना पड़ेगा। इसलिए ये हम सीक्वेंशियली सर्च करते हैं। यहाँ पे कोई जंप नहीं कर सकते। जैसे एरे लिस्ट में था ना कि मान लो 5th एलिमेंट मुझे निकालना, तो ए ऑफ 4 निकालूंगा तो मुझे 5th एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे अगर एरे लिस्ट से निकाला लिस्ट डॉट, यहाँ पे अगर मुझे गेट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लिंक जो एड्रेस है वो 4, तो यहाँ पे मुझे वो 5th एलिमेंट निकाल के देगा। पर यहाँ पे हमारे अंदर लिंक लिस्ट के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी इसका समझ लो कि अगर आपको सर्चिंग करनी तो पूरा का पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपके पास यही एक ऑप्शन है। तो इस तरह से हो गया। अब अगर हम एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये हमारा सिंगली लिंक लिस्ट हुआ और एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। और एक होता है हमारा जब हम इस डायरेक्शन में मूव करते करते मेरे पास इधर का भी हो कि इसका प्रीवियस कौन था, इसका नेक्स्ट कौन था। ऐसे ही अगर एक और नोड है तो इसके पास भी इसका आगे का और इसके पहले का, मतलब यहाँ पे इस तरह का सेक्शन बनता है जिसमें मैं एक बड़ा सा बना देता हूँ कि ये जो पार्ट होता है ये हमारा डेटा वाला पार्ट होता है जहाँ पे हम एलिमेंट पास करते हैं। ये हमारा प्रीवियस को, इसको हम प्रीवियस बोलते हैं, ये हमारा प्रीवियस को पॉइंट करता है। और ये जो हमारा पार्ट होता है ये हमारा नेक्स्ट को पॉइंट करता है, जो मैंने बताया अभी। तो ये हमारा नेक्स्ट जो भी नोड आने वाला होगा उसको पॉइंट। इसमें होगा क्या बेनिफिट हमें कि हम दोनों साइड से ट्रैवर्स कर सकते हैं ना, कि हम आगे भी जा सकते हैं, उसको बैकवर्ड ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। अगर मुझे आगे जाना हो तो हम उसके नेक्स्ट करते जाएंगे, और पीछे जाना हो तो हम उसके नेक्स्ट प्रीवियस करके नहीं पीछे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करती है। अब समझो कि मुझे अगर एरे लिस्ट पे ट्रैवर्स करना है, ठीक है, मुझे आगे जाना है, तो सिंपल सी चीज़ है। पहले तो हमारा हेड पता है मुझे कि इसका जो एड्रेस है वो हमारा 100 है, ठीक है। मैं एक प्रॉपर बना रहा हूँ इस बार। ये जो है ये पॉइंट कर रहा है हमारे किसी नोड को। मैं ये लिंक खुद बना रहा हूँ, ये लिंक वहाँ बनती नहीं एक्चुअली, वहाँ पे एड्रेस होती है, ठीक है। तो ये 100 हुआ। यहाँ पे मैं एक एलिमेंट 10 डाल रहा हूँ, इसकी लोकेशन 200 है। यहाँ पे एक 200 करके नोड है जिसमें हमारा 12 स्टोर है, और ये 300 को पॉइंट कर रहा है। ये यहाँ से इधर पॉइंट किया। ऐसे एक दूसरा नोड है जो यहाँ पे 300 को पॉइंट कर रहा है, और 300 पे हमारा लेट से
अवेलेबल है, ये नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये इधर हमारा नल आ गया, ठीक है। और ये हमारा 300 है लोकेशन, ये हमारा 200 है, ये एक दूसरे को पॉइंट करे इस तरह से। अगर मुझे ट्रैवर्स करना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपली हेड को आगे मूव करते जाऊँगा। हेड अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना, ऐसे अगर मैं दिखाऊँ कि हेड जो हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो मैं ऐसे लिखता हूँ ये हेड अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है एक तरह से। तो मैं सिंपल करूँगा कि हेड का जो पोजीशन है ना, उसको हेड जो अभी अवेलेबल है करेंटली, मतलब हेड को मैं हेड के नेक्स्ट पे पहुँचा देता हूँ, तो यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा होगा कि हेड की जो पोजीशन है, पहले तो ये रिजॉल्व होता है ना, हम असाइनमेंट ऑपरेटर में इसके प्रेसिडेंस जो होती है वो इधर से होती है। तो सबसे पहले ये रिजॉल्व होगा कि हेड का नेक्स्ट निकालेगा। तो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये हेड है, हेड अभी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट में क्या स्टोर है, ये हमारा डेटा है, ये हमारा नेक्स्ट है। तो इसके नेक्स्ट में क्या स्टोर है, 200 स्टोर है ना। तो यहाँ पे ये 200 आया और ये हेड पे आ गया, हेड को असाइन हो गया 200। तो अब ये जो हेड 100 पे पॉइंट कर रहा था, अब ये पॉइंट करने लगेगा 200 पे। समझ आया। ऐसे ही अगर मुझे आगे जाना है तो मैं फिर से वही लाइन लिखूँगा, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट। तो ये क्या होगा, अब वापस से नेक्स्ट जो हेड का नेक्स्ट है, अब तो हेड हमारे यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेड। अब इसका नेक्स्ट में क्या वैल्यू 300 है, तो यहाँ पे ये रिजॉल्व होकर 300 आएगा और ये हेड में असाइन हो जाएगा। तो हमारा हेड कहाँ पे मूव कर गया, अब मेरा हेड यहाँ पे मूव कर गया। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ हेड अब हमारा यहाँ पे है। अब फिर से वापस से ये सेम लाइन अगर रिपीट करूँगा तो क्या होगा, ये सेम लाइन रिपीट करूँगा तो यहाँ पे हेड रिजॉल्व करके क्या आएगा, हेड इक्वल टू नल आएगा। और जैसे ही हेड नल आया, अब यहाँ पे प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट कर देंगे। तो इस तरह से हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो जब भी हम नेक्स्ट 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 लिखते जाते हैं, ये हमारा एक्चुअली हम पॉइंटर को डिनोट करते हैं कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमारा कहाँ पे है और उसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। अभी अगर मान लो इसका एक सिंपल से एग्जांपल दो, आपके पास 4 घर है, आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है, ठीक है। लास्ट आप लेट्स से आप काउंट करना चाहते हो कि आप टोटल कितने घर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पे जाओगे, ठीक है, या फिर समझ लो आपको इसका घर ढूंढना था, इसका नाम नल है, ठीक है। तो आप क्या पूछोगे, इसको आगे नल का घर कौन सा है, तो ये बोलेगा कि मुझे नहीं पता नेक्स्ट में। तो आप फिर जा करके यहाँ पे पूछोगे, फिर ऐसे यहाँ पे पूछोगे। तो आप एक तरह से समझ लो ना, अपने रेफरेंस को बढ़ा रहे हो। यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे पूछा, फिर इसने अगला बताया, फिर आप यहाँ पे पूछा, फिर अगला बताया इसने यहाँ पे पूछा, फिर जा करके आपको नल मिला। तो एक तरह से ये स्टेप बाय स्टेप चलता है कि पहले जिसको आप जहाँ पे आपकी डेस्टिनेशन है उससे पहले ये ट्रैवर्स करवाते हैं आपको, यहाँ से जंप करो, फिर उस अगले वाले पे जाओ, फिर अगले वाले पे जाओ। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो ये हमारा लिंक लिस्ट का एक्चुअली वर्क फ्लो था। अब इसका हम कोड इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे, पर ये मैं चाहता हूँ कि एक बार आप इस चीज़ को अच्छे से समझो, ठीक है। इसका कोड हम देख लेंगे, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे सिंगल लिंक लिस्ट पढ़ा था, अब डबल लिंक लिस्ट भी समझ लेते हैं जिस तरह से होता है, फिर हम वो चीज़ भी देखेंगे, ठीक है। तो क्या करता हूँ, एक बार मैं इसका ऐसे नॉर्मल डिस्कशन बताता हूँ कि जैसे कैसे बनती है। ऐसे कि जैसे मान लो कि मेरा क्लास था ना, हम क्लास कैसे बना देते हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्लास लिखता हूँ, इसका नाम रहता है सॉल्यूशन, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ, इंट लेट से मैं ए कॉमा, और यहाँ पे मैं इंट बी, 2 एलिमेंट करे, ठीक है। और इसी का मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा यहाँ पे। तो एक कंस्ट्रक्टर का नाम तो सेम होगा, सॉल्यूशन। और यहाँ पे मैं पास करूँगा लेट से इंट ए कॉमा इंट बी, 2 अलग अलग वैल्यू इसको असाइन करने के लिए, ठीक है। और दिस डॉट ए इक्वल टू ए कर दूँगा, दिस डॉट बी इक्वल टू बी कर दूँगा, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब मैं अगर बोलूँ कि इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, तो आप बताओगे कि इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा जहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, पहला तो ए, दूसरा हमारा बी। और यहाँ पे जो भी वैल्यू असाइन करनी होगी आप कर सकते हो, है ना। ये नॉर्मल सी चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी। तो अगर मान लो कि मुझे यहाँ पे इंटीजर स्टोर करना था, इसलिए मैंने ए का टाइप इंटीजर रखा। मुझे अगर ये इंटीजर स्टोर करना था तो मैंने बी का भी टाइप इंटीजर रखा, ठीक है। अब मुझे अगर स्ट्रिंग करना होता तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग रखता। तो अभी हम जो नोड बनाए थे वो इसको मैं मान के चलता हूँ कि एक सर्कल जो है वो एक मेरा नोड है, ठीक है। सिंगल नोड मानता हूँ, मानने के लिए एक नोड है। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर रखा। मैं चाह रहा हूँ कि नोड में हमने क्या समझा था कि एक तो इसका डेटा होता है। आप अगर एक बार ऊपर हम देखें तो मैंने बताया था कि एक जो होता है वो इसका डेटा होता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, नेक्स्ट एलिमेंट का। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नीचे ही बना देता हूँ कि जो हमारे पास नोड होते हैं ना, नोड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये डेटा वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये हमारा नेक्स्ट होता है, ठीक है। ये हमारा एक नोड को इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं मान के चलूँ कि अगर ये नोड है तो इसका मतलब ये हमारा डेटा वाला पार्ट है, तो मैंने इंटीजर रखा। अब ये नेक्स्ट जो पार्ट है, ये नेक्स्ट एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट हमारा एक
दूसरे ऑब्जेक्ट को ही, क्योंकि ये भी नोड तो एक ऑब्जेक्ट ही है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट बना था ना। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे एक और नोड बनाना है तो ये ऐसे ही बनेगा, इसमें भी 2 एलिमेंट होंगे, ए, यहाँ पे भी होगा बी, ठीक है। और मैं बोलूँगा कि अब यहाँ पे मैं ऐसी चीज़ डालना चाहता हूँ जो इसके एड्रेस को डिनोट करता हो। तो एड्रेस का डिनोट करता हो, इसका मतलब यहाँ पे कुछ रेफरेंस होगा। अब रेफरेंस तो मैंने बताया था कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम स्ट्रिंग बना रहे थे ना, तो स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वो क्या करता है, हिप के अंदर ये जो सेक्शन बनता है उसको ये पॉइंट कराता है, str, ठीक है, ये इसको पॉइंट कराया। तो मैंने इसका टाइप क्या रखा, स्ट्रिंग रखा, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक स्टूडेंट क्लास देखा था, तो जब हम स्टूडेंट बनाते हैं तो स्टूडेंट का नाम मतलब मैंने स्टड करके एक या फिर S1 करके बनाया ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ होते हैं ना उसको पॉइंट करता है। तो अगर मुझे किसी को पॉइंट कराना है तो वो उसी क्लास का नाम लिखूँगा ना। तो सेम यहाँ पे ऐसे ही समझो कि मुझे क्या करना है, ये भी एक नोड है। मतलब ये अगर मैं इसको बोलूँ कि ये हमारा नोड छोड़ के मैं बोलता हूँ कि इसका नाम है, क्या था, क्लास का नाम सॉल्यूशन है, मैं इसको S1 रखता हूँ, ये S1 बना, ये S2 है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कोई ऐसा डेटा टाइप यूज़ करूँ जो मुझे S2 को पॉइंट करे। तो S2 को कौन पॉइंट करेगा, ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट होगा वही। तो मैं अगर इसका टाइप जो है वो इंटीजर से हटा के कोई ऑब्जेक्ट टाइप रख देता हूँ, तो मैं क्या करना पड़ेगा मुझे, सिंपल सा इसको हम करते हैं इरेज। और यहाँ पे मैं सिंपली अगर इसका नाम अगर सॉल्यूशन ही रख दूँ, तो ये मेरा सॉल्यूशन क्या है, क्लास है, और बी क्या बनेगा, उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये कह दूँ कि ये जो बी है ना वो खुद में एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं नीचे बना देता हूँ, ठीक है, या भी यहीं पे बनाते हैं थोड़ा, ठीक है। कि अगर मैं बोलूँ कि बी जो है वो एक अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि ये हमारा पहले से एक ऑब्जेक्ट था, इसके अंदर हमने बी बनाया जो खुद में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 वैल्यूज़ होंगे, हमारा ए, यहाँ पे बी, है ना, ये होगा। तो ये चीज़ें हम करते हैं सिंपली सी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे बी हमने स्टोर किया ना, वो बी के जगह पे हम ए और बी स्टोर ना करके मैं करूँगा इस वाले जो सेकेंड वाला है ना उसको यहाँ पे पॉइंट करवा दूँगा। मतलब ये जो बी है अब यहाँ पे एक एड्रेस होल्ड करके रख रहा है। एक्चुअली में बी के पास अभी भी एड्रेस ही है। मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे ये str पॉइंट कर रहा है, तो str के पास एड्रेस होगा ना, इसका 100 पे होगा, तो यहाँ पे str के पास 100 लोकेशन पहले से होगा। ऐसे बी को मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, तो बी के पास 100 ऐसा कुछ लोकेशन होगा, तो ये लोकेशन हमारे सेकेंड एड्रेस का, और हम यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे करके असाइन कर देंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना था। तो मैं अभी ना प्रॉपर एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम मैं नोड रखूँगा, ठीक है, क्लास नोड। अब जो सॉल्यूशन था उसको मैंने नोड नाम दे दिया। यहाँ पे मैं करूँगा इंट, एक तो मेरा बात मैंने बताया एक डेटा होता है, और दूसरा जो होता है हमारा नोड टाइप होता है, जिसका जो मैंने ये नोड है ना मैंने वही रखा है क्लास का नाम, और यहाँ पे मैं रख दूँगा नेक्स्ट। इसका मतलब ये नेक्स्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट ही है ना, रेफरेंस मत समझो इसको, एक ऑब्जेक्ट ही है ना। उसके बाद मुझे इसका एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तो नोड, और यहाँ पे मैं डेटा पास करूँगा। मुझे नेक्स्ट पॉइंटर तो ये खुद असाइन करेगा, तो मुझे यहाँ पे पॉइंटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सिंपली दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे दिस डॉट स्टार्टिंग में जो एड्रेस होगा ना, मैंने बताया था कि फर्स्ट नोड अगर हम क्रिएट करते हैं तो एक नोड बना, तो यहाँ पे तो डेटा स्टोर कर दिया, पर इसका हम पता है कि ये सिंगल नोड है, इसके आगे कुछ होगा नहीं, तो मैं सिंपली यहाँ पे नल भी तो असाइन कर सकता हूँ। तो जो फर्स्ट होगा ना उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट नल असाइन करेंगे, ठीक है, कि एक जो सिंगल बनेगा उसको तो हम नल ही करेंगे ना असाइन। तो ये हमारा नोड क्रिएट हुआ, ये नोड का क्लास है, ठीक है। अब इसका जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा वो क्या करेगा, मैं अब ना वो जो सर्कल बना देते हैं, अब मैं उसको एज ए रेक्टेंगल बनाता हूँ, और यहाँ पे 2 अलग अलग डेटा आ रहे होंगे। एक तो हमारा डेटा होगा, ये ऑब्जेक्ट बना तो एक डेटा होगा, और एक हमारा नेक्स्ट नाम होगा इसका, तो मैं इसका नाम रखता हूँ नेक्स्ट, ठीक है। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट बना तो इसका भी एक सेकेंड नोड बनेगा, तो मैं इसका नाम N1 रखता हूँ, इसका नाम N2 रखता हूँ। इसके पास भी सेम चीज़ होंगी, यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा होगा और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट का वैल्यू होगा, ठीक है। अब ये दोनों में स्टार्टिंग में नल नल असाइन होगा, ठीक है। इसमें मैंने नल असाइन किया, अभी तक मान लो कि N2 नहीं बना है, बस ये नल असाइन है, ठीक है। अब जैसे ही मेरा N2 बन जाएगा ना, मैं क्या करूँगा, इसका अब हटाऊँगा, ये N2 बन गया। अब यहाँ पे मैं पास कर दूँगा N2, ठीक है, क्योंकि N2 खुद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही डाल सकते हैं ना। जैसे मैं बोलूँ कि ग्लास का पानी खाली करना है, तो अब ग्लास का पानी एटलीस्ट तो आप ग्लास चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे ही अगर ये N2 का मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बताया कि ये एक ऑब्जेक्ट टाइप है, तो ये N2 भी तो वही सेम ऑब्जेक्ट है ना। जैसे ये N1 एक ऑब्जेक्ट है, और मैं कह रहा हूँ कि ये खुद अंदर में एक ऑब्जेक्ट रख सकता है, तो मैं यही ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँगा, सिमिलर ऑब्जेक्ट अगर रख सकता है तो ये मैंने N2 रख दिया यहाँ पे। इसका मतलब अब ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे एक N3 बनेगा तो मैं यहाँ पे N3 डाल दूँगा,
तो इस तरह से ये होती है। बस अभी समझने के लिए मैं इसका एक डिटेल किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से इंसर्ट होगा, ये सब चीज़ें बताऊंगा, किस तरह से पॉइंट करवाएंगे। मुझे एक बेसिक आइडिया देना था किस तरह से लिंक लिस्ट वर्क करता है, किस तरह से लिंक लिस्ट काम करता है, तो मैंने वो दे दिया। अब जो हम समझेंगे, ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर था नोड क्रिएट करने का। मैंने इसलिए इसको डिस्कस कर दिया कि अब जब भी नोड क्रिएट करोगे वो आपको ऐसे ही क्रिएट करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि नाम डेटा रखो नेक्स्ट रखो, पर ये दोनों मतलब फील्ड तो डालने पड़ेगा, एक डेटा वाला फील्ड, एक हमारा रेफरेंस वाला फील्ड। तो इसलिए ये ना, ये एक नोड क्रिएट करने का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, क्लियर हो जाती है, तो फिर आपके लिए बहुत ही ईजी होगा इंग्लिश को समझना, क्योंकि इसके बाद कुछ ऑपरेशन में है ही नहीं। आप इस चीज़ को समझ गए, फिर इंग्लिश में तो बहुत ही ईजी ऑपरेशन से इंसर्ट करना हो तो मैं सिंपली इंसर्ट कर दूँगा। अगर जो भी ऑपरेशन करना है, इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, बिगनिंग में इंसर्ट करना हो, बिगनिंग से डिलीट करना हो, सारे एलिमेंट दिखाने, वो सारे ऑपरेशन इसके ईजी है। बस मेन जो समझने वाला चीज़ था वो यही था, और मेरा कंसर्न भी इसी था, क्योंकि हमने क्लास पढ़ रखा है तो ये चीज़ हमें अब अच्छे से समझ में आना चाहिए किस तरह से हो रहा है। बस ये नोड की बात रहेगी, तो वो भी ईजी, आप एक दो बार अगर ट्राई करोगे ना कि किस तरह से बन रहा होगा। अगर मान लो एक आपने सिंपल से यहाँ पे मेन फंक्शन बना करके, और सॉरी, अगर आपने यहाँ पे सिंपली मेन फंक्शन बना करके एक मेन क्लास बना लो, इसके अंदर मेन फंक्शन बना करके आप अगर सिंपली भी एक यहाँ पे नोड का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, नोड n1 इक्वल टू न्यू, ठीक है, मैं ऐसा नोड लिखता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में मुझे डेटा पास करना था, मैंने 2 पास कर दिया, ठीक है। तो वो कैसे ये बनाया, तो ऑब्वियसली बात है वो ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना होगा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना होगा, यहाँ पे डेटा के अंदर हमारा 2 पास हुआ होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखो यहाँ पे तो मैंने यही लिखा ना कि डेटा जो है वो, ये कंस्ट्रक्टर आप देखो तो दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, तो यहाँ पे हमारा 2 असाइन हो गया। और सेकेंड जो हमने बोला था रेफरेंस में, उसमें नल असाइन हुआ होगा, तो ये हो गया नल। ये सिंपल सी एक नोड बनाया हमने तो ऐसे ही बनेगा। अब मुझे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना हो, ठीक है, मुझे एक इंसर्ट ऑपरेशन करनी है, तब अब मुझे यहाँ से चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब एक दूसरा नोड आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो नल आएगा, ठीक है, हम पहले नोड ही क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे तो नल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेटा आएगा मान लो 3, तो मैंने नोड क्रिएट किया n2, यहाँ पे सेम चीज़ है, मैंने 3 पास की, तो 3 क्रिएट हुआ। पर जो पहले वाला पुराना वाला जो n1 था ना, उसका हमें रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो हमारा नल था इसको हटा करके मुझे n2 करना पड़ेगा। तो ये जो टास्क है ना, इस चीज़ को हम समझ लेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो अभी के लिए इतना रहने देते हैं, ज़्यादा हैक्टिक नहीं बनाते इस चीज़ को, ठीक है। तो आप एक बार इस चीज़ को अच्छे से समझो, अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लो इस चीज़ से, फिर जब क्लियर हो जाए फिर आकर के नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।